प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जून शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, वचन संख्या 9, 11 से 16 तक। एलियस पर्वत होरेब के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर वहां एक रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल जाओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुख चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएली लोगों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुंचकर हजाएल का आराम के राजा के रूप में और निमसी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद अवेला महोला के निवासी सफाट के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान नबी हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 से 32 तक। ईसा ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकालकर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उससे त्याग पत्र दे दे।
परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 से लिया गया था। नबी एलिया ईश्वर का चुना हुआ नबी था, और नबी एलिया ने इस्राएलियों के सामने अपने जीवित और सशक्त ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट किया। इसके बाद नबी एलिया ने बाल देवता के पुजारियों और नबियों को मरवा डाला। जब ये बात रानी इजबेल के कान तक पहुंची तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। उसने नबी एलिया को संदेश भेजा, जिस तरह तुमने मेरे नबियों को मरवा डाला उसी तरह मैं भी तुम्हें मरवा डालूंगी। रानी इजबेल से डरकर नबी एलिया वहां से भाग जाता है। अपने नौकर के साथ निर्जन प्रदेश में भाग जाता है और अपने नौकर को छोड़कर दिन भर पैदल चल के उस निर्जन प्रदेश के कोने में एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं थक गया हूं। और नबी एलिया सो जाता है, लेकिन प्रभु ने अपने दूत को उसके पास भेजा और दूत ने उसको जगाया और कहा कि एलिया उठो और खाओ पियो। उस निर्जन प्रदेश के उस कोने में नबी एलिया ने किसी भोजन की उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन एलिया ने क्या देखा, उसके सिरहाने रोटी रखी हुई थी और पानी भी रखा हुआ था। उसने खाया पिया, करवट बदलकर फिर लेट गया, कहा कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं। लेकिन प्रभु ने फिर अपने दूत को भेजा और फिर उस दूत के द्वारा एलिया को खिलाया पिलाया, और दूत ने कहा कि आपको यहां मरना नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, एलिया उस रोटी और उस पानी के सहारे 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत यानी होरेब पर्वत पहुंच जाता है। उसके बाद होरेब पर्वत के एक गुफे के अंदर जाकर वो बैठ जाता है। प्रभु ने उसे बुलाया और कहा, आज के पाठ में आपने सुना, उससे कहा निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। नबी एलिया उस गुफे में से बाहर निकला और ईश्वर के इंतजार में खड़ा रहा। आगे लिखा हुआ है, प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वो बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहां क्या कर रहे हो? प्रभु ने एलिया से कहा कि एलिया गुफे से बाहर आ जाओ, अपने ईश्वर से मिलो। और एलिया बाहर खड़ा हुआ था, आंधी आई, प्रचंड आंधी, और एलिया ने सोचा कि ईश्वर आंधी में आ रहा है, लेकिन ईश्वर आंधी में नहीं था। फिर एक भयानक भूकंप हुआ। एलिया ने सोचा भूकंप में ईश्वर आ रहा है, ईश्वर वहां नहीं था। फिर भयानक अग्नि दिखाई दी। एलिया ने सोचा अग्नि में ईश्वर आ रहा है, लेकिन ईश्वर उसमें नहीं था। उसके बाद मंद हवा चलने लगी
और एलिया ने ईश्वर का सानिध्य महसूस किया और अपने चेहरे को ढक दिया। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर बड़े बड़े रूप में, बड़े आडंबर के साथ, आवाज में, भूकंप में आता है। सच्चाई यह है, ईश्वर मौन में, प्रशांतता में, एकांतता में आता है। यही कारण है कि बहुत सारे सभी धर्मों के धर्म गुरु, ऋषि मुनि, साधु संत पहाड़ों पर, जंगलों में, एकांत में जाया करते थे ईश्वर को सुनने के लिए, ईश्वर को महसूस करने के लिए, ईश्वर का सानिध्य अनुभव करने के लिए। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 46 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत बोलने वाले होते हैं, रटने वाले होते हैं। हमें मौन रहना सीखना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम मार्था की बहन मरियम के बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। और बाद में सुसमाचार में आप पढ़ेंगे कि मरियम की बहन मार्था से प्रभु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। प्रभु को सुनना, मौन रूप से सुनना। तो प्रभु एलिया से बात करने लगा। प्रभु ने पूछा कि एलिया तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर ने के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूं और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। प्रभु ने एलिया से कहा कि तुमको भागना नहीं है। प्रभु ने कहा वापस लौट जाओ। और आगे आज की वचन में आपने सुना कि प्रभु ने कहा, राजाओं को अभिषेक दो और अपने लिए एक शिष्य चुन लो, एलीशा को चुन लो। प्रभु ईश्वर हमें परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाता है। प्रभु ईश्वर हमें अत्याचार और दुख से भागना नहीं सिखाता है। प्रभु यीशु ने हमें दुख से भागने को नहीं सिखाया है। यीशु के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 50 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 6 में सुंदर भविष्यवाणी है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। यीशु ने हमें क्रूस से भागने को नहीं सिखाया है। कई लोग दुख से भागने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। यीशु ने हमें क्रूस से भागने को नहीं सिखाया है। ईश्वर ने एलिया से कहा कि जिस मार्ग से तुम आए हो उसी मार्ग से वापस लौटो। तुम्हें राजा नियुक्त करना है और अपने शिष्य नियुक्त करना है। यीशु ने भी हमें यही सिखाया, क्रूस ढोना सिखाया, क्रूस से भागना नहीं सिखाया, दुख से भागना नहीं सिखाया है, परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाया है, परिस्थितियों का सामना करना सिखाया है, क्रूस उठाना सिखाया है। पर आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 से लिया गया था। प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं। यहूदियों के लिए 10 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आज भी हैं। और इन 10 नियमों का वे अक्षरशः पालन करते थे और करते हैं।
और ये 10 नियम सारी मानव जाति के लिए, सबके लिए है। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु इन नियमों में से कई नियमों की नई व्याख्या सुनाई, उसके बारे में गहरी शिक्षा दी। और आज के पाठ में आपने सुना प्रभु यीशु व्यभिचार के बारे में शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। प्रभु के 10 नियमों में से 6ठा नियम है व्यभिचार मत करो। और आज के सुसमाचार में प्रभु उस नियम की एक गहरी व्याख्या, कठोर व्याख्या हमें सुनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। बहुत ही गहरी बात है, कठोर शिक्षा है। व्यभिचार एक शारीरिक कार्य मात्र नहीं है। व्यभिचार हमारे मन से उत्पन्न होता है, हमारी नजरों, हमारे मन से उत्पन्न होता है। राजा दाऊद ने उस स्त्री को नहाते हुए देखा, उसके अंदर व्यभिचार की भावना आई, बाद में सचमुच उसके साथ व्यभिचार किया। तो प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर, और मैं कहूंगा पुरुष पर भी, दृष्टि डालता है या डालती है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसीलिए आगे प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंको। आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। हमारे शरीर का एक एक अंग हमारे लिए एक सुखदायक जीवन के लिए है, एक सफल जीवन के लिए है, पवित्र जीवन के लिए है। हमारी इंद्रियां हमारे लिए पवित्र जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए है। जरा सोचिए अगर आप अंधे होते, बहरे होते, गूंगे होते, लंगड़े होते, लूले होते, आपके हाथ नहीं होते। ईश्वर ने ये सब हमें इसलिए दिया है ताकि ये हमारा जीवन सफल बनाए, सुखमय बनाए, पवित्र बनाए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं यही आंखें और यही हाथ हमारे लिए पाप का कारण बनता है। अच्छा है कि उखाड़ कर फेंक दें या काट कर फेंक दें। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु बताना चाहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 में प्रभु कहते हैं कि आंख शरीर का दीपक है। अगर आंख स्वस्थ है तो पूरा शरीर प्रकाशमान होगा। हमारी इंद्रियों को स्वस्थ रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं रखते हैं, पवित्र नहीं रखते हैं, तो हम व्यभिचार जैसे पाप से दूर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं जरूरी है इंद्रियों पर अधिकार रखना। आगे प्रभु ये भी कहते हैं, यह भी कहा गया है जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, इस नियम पर भी प्रभु टिप्पणी देते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। तलाक के लिए प्रभु एक शर्त रखते हैं, वो शर्त है व्यभिचार। यानी आपकी पत्नी किसी के साथ व्यभिचार कर रही है तो आपको उसे त्याग पत्र देने का अधिकार है, वरना नहीं। और प्रभु इतना भी कहते हैं अगर ऐसे दूसरे किसी कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, तलाक करता है, वह उस पत्नी को
व्यभिचार करने के लिए मजबूर करता है, और जो उससे विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। एक बहुत ही कठोर और गहरी व्याख्या है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्रता का वरदान दे, कि हम पवित्र जीवन जिए, अपने आप को शुद्ध रखें, दाम्पत्य जीवन को शुद्ध रखें, पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र रखें, पति पत्नी के रिश्ते को ईमानदारी के साथ बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए। तू हमें पुराने विधान के नियमों को नए सिरे से नई व्याख्या के द्वारा समझाता है। हमें कृपा दीजिए कि हम पवित्र बने रहें। तेरे वचन में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीष दे, अनुग्रह दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।